जय हिंद साथियों। खान सर का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है और उसके बाद प्रिंस यादव को लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह का पोस्ट किया जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रिंस यादव लड़कीबाजी करते थे, तो ड्रग सेलिंग करते थे, वो अपराधी भी कुछ लोग पोस्टिंग करते थे और कुछ लोग ये भी पोस्ट करते थे कि जब प्रिंस यादव खान सर की कोचिंग में हमला में जब इन्वॉल्व नहीं थे तो वो नेपाल क्यों गए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब रोशन आनंद सर जेल में हैं, उनके पिताजी हार्ट का पेशेंट है, उनकी बहन का महीना में शादी है और उनकी माँ को स्थिति आप जानिए रहे होंगे कि जब कोई बेटा एक जेल में बंद हो, एक बेटा का शरीर, मृतक शरीर दरवाजे पर हो, तो उस माँ को क्या दिल पे बीतता होगा। और खान सर का लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आया है, लेकिन उससे पहले मैं प्रिंस यादव के बारे में बात कर लेते हैं, वो क्यों नेपाल गए थे। देखिए, रोशन आनंद सर को जेल के लिए बेल भी कराना था, पिताजी की हार्ट का पेशेंट था, उनका इलाज भी करवाना था, अब बहन का शादी था। इस महीना में बहन को शादी को लेकर प्रिंस यादव के घर में, रोशन आनंद सर के घर में जोर शोर से तैयारी होना शुरू हो गया था और कुछ सामान खरीदना भी शुरू हो गया था। उसके बाद प्रिंस यादव को हत्या हो गया, नेपाल में मृत्यु हो गया और तरह तरह का लोग यह बयान आ रहा है कि दवा का ज़्यादा डोज लेने से, तो कोई कह रहा है मृत्यु मिर्गी को आने से, लेकिन अभी तक ले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है वो अभी तक ले जारी नहीं किया गया है। और खान सर के बयान आता है कि हम दोनों को विवाद में कोई तीसरा इन्वॉल्व है। तो मैं खान सर से पूछना चाहता हूँ कि आपके एक झूठा स्पीच ने, आपके एक झूठा बोली ने रोशन आनंद सर के घर को बर्बाद कर दिया। आप अगर नहीं बोलते से 8 से 10 राउंड गोली फायरिंग हुआ है तो आज रोशन आनंद सर जेल में नहीं होते, जेल के सलाखे के पीछे नहीं होते, लेकिन उसके बाद आप अब बोल रहे हैं कि हमारे दोनों का बीच का विवाद में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो गया है। तो खान सर ये बताइए, जब आप दोनों ये बात जान रहे थे, आप एक शिक्षक हैं, आप बहुत लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप ये जान रहे थे कि जब हम दोनों का बीच का मामला होगा तो कोई तीसरा टारगेट हमको कर लेगा। आपको जितने भी देश के बड़े बड़े शिक्षक है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऐप पर पढ़ाते हैं, कंपटीशन का तैयारी कराते हैं, वो सब टीचर आपको पर्सनली मैसेज किया है। एसके झा सर हो, विपिन सर हो, या देश के दिल्ली के बड़े बड़े भी टीचर, पूरे देश के बड़े बड़े टीचर आपको पर्सनली मैसेज किए हैं कि इस मामला को सुलझाया जाए, एक तरफ बैठ के फिर भाईचारा निभाया जाए। लेकिन उन लोगों का मैसेज को आपने रिप्लाई नहीं दिया और आपने अब आके बोल रहे हैं कि हम लोगों का बीच का जो मेरा तो कोई तीसरा इन्वॉल्व है। तो आप तीसरों को बोलने का और इन्वॉल्व होने का और फ़ायदा उठाने का मौका आपने क्यों दिया। आप जब मैं आपके कोचिंग संस्था पे गए थे, जब जिस समय हमला हुआ था 2 जून का, उस 2 जून का मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे, तो हमारा जैसे कैमरा बंद हुआ, उसके बाद एक टीचर जो आपके पुराने मित्र थे और उसके आपके कोचिंग में आप पढ़ाते थे, उसके कोचिंग में आप पढ़ाते थे, उसने मुझे फ़ोटो दिखाया और बताया कि भाई ये खान सर है तो बहुत चतुर लोग हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग को खाने में खान सर ही हैं। और ये भी पता वहाँ पे जाने से लगा कि आपने वहाँ पे जो आपके जो कॉलोनी में छोटे छोटे कोचिंग संस्थानों हैं, उस कोचिंग संस्थानों को आपने खाने का प्रयास किया और उजाड़ने का प्रयास किया। उसके बाद आपके निगाहें ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थानों पर था। वहाँ जाने के मुझे पता चला आपको यह टारगेट था कि वह ज्ञान बिंदु कोचिंग को बर्बाद करने का, तो बर्बाद नहीं हो पाया। तो आप इस तरह का फ़ायदा उठाया और ज्ञान बिंदु जो कोचिंग संस्थानों है वो आपके कैंपस के ओर रहते हैं, की ओर रहते हैं, वो 8 से 10 दिन में सुनने में आ रहा कि वो खाली करने ही वाले थे, ताले यह विवाद शुरू हो गया और आपका कोचिंग पे हमला हुआ। उसके बाद अब रोशन आनंद सर किडनी का पेशेंट होके उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है और वो अब सलाखे के पीछे है, उनको भाई को गंवाना पड़ा, उनके पिताजी का हार्ट का पेशेंट है, उनको बहन का अब शादी होगा। देखिए, जिस घर में एक बहन का शादी हो, जिस घर में एक बेटी का शादी हो और उसका दरवाजे पर कोई लाश हो और एक भाई
क्लास हो और एक भाई जेल के सलाखे के पीछे हो, वो बहन क्या सोचती होगी मैं कैसे अभागिन हूँ कि मेरे शादी से ही पहले मेरे एक भाई का हत्या हो गया, मृत्यु हो गया और एक मेरे भाई जेल सलाखे के पीछे है। खान सर ये भी कह रहे हैं कि मुझे उस परिवार को मुझे जो भी हेल्प करना होगा मैं करूंगा। तो मैं इससे आप में ये बात से मैं पूछना चाहता हूं, खान सर ये बताइए, जब विपिन सर इसके झा सर ने मैसेज किया था, आप अगर उतना ही सोचते तो उस मैटर को सोल्व कर लेते और तुरंत केस वापस ले लेते और रोशन आनंद सर जेल के बाहर आते और उनका भाई फिर से एक बार पटना के मैनेजमेंट के कुर्सी पर बैठते और ऑफिस में बैठते। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं सोचे। जब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत में, जब उनको भाई बर्बाद हो गया, इस दुनिया छोड़कर चले गए। रोशन आनंद सर किडनी का पेशेंट है, अब जेल का सलाखे के पीछे है। क्या फ़ायदा अब ये बात आके आपको लाइव आके बोलने से। और जब वो इतना ही पता था कि इस मामला में तीसरा इन्वॉल्व है तो आप तुरंत ही उस केस को वापस ले लेते। आप ये भी सोच सकते थे कि जब मैं दोनों आपस में लड़ेंगे तो कोई तीसरा फ़ायदा उठाने लगेगा। आप दोनों कोचिंग पटना के बड़े दोनों कोचिंग हैं, दोनों संस्थानों के मालिक हैं, आपको ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक बार फिर तेजस्वी यादव का भी, कुछ लोग तेजस्वी यादव को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर के जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव का एक भी ट्वीट नहीं आता है। लेकिन ट्वीट आता है, शाम के समय आता है, उसमें रोशन आनंद सर और प्रिंस यादव को कहीं भी उनको ट्वीट में नाम नहीं नज़र आ रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि यादव को वोट बैंकिंग सिर्फ चाहिए और आवाज़ उठाने के लिए नहीं चाहिए। उसे तुरंत 30 मिनट पहले उनके पार्टी का नेताओं का मृत्यु हो जाता है, उस पर ट्वीट आता है। लेकिन रोशन आनंद सर के मामले में एक बार भी उनको ट्वीट में नाम नहीं, न प्रिंस यादव को नाम आता है। लेकिन खान सर जो बयान दिए हैं, क्या फ़ायदा आपको यह बयान आप देने से उन परिवार को हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, इससे नो फायदा होने वाला है आपको। अरे महाराज, आप जब उतना ही थे केस वापस ले लेते और एक तरफ बैठ के मामला को सुलझा लेते। लेकिन इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया चला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।